शांति। ओम शांति। 4/11/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत संभाल करते रहो, यह बहुत खराब है। प्रश्न में बाबा ने कहा, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी नहीं भूलना? उत्तर में बाबा ने कहा, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। लौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की, अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मर्जीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी नहीं भूलना है। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। फिर बाबा ने गीत में कहा, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा ने कहा, बचपन 3 प्रकार का है। एक है लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासी के बनते हैं। फिर वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं, वह भी जीते जी मर कर जाएं, गुरु के बनते हैं तो जंगल में चले जाते हैं। तीसरा है तुम्हारा यह वंडरफुल मर्जीवा जन्म है। एक है माता पिता के को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो, यह भी रूहानी माता पिता है तुम्हारा, यह रूहानी मर्जीवा है। फिर बाबा ने कहा, ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म, तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं, वह सब जिस्मानी बाप है। फिर बाबा ने कहा, शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं, वही पतित पावन रचेता नॉलेजफुल है। फिर स्वर्ग की बात उड़ जाती है, उनकी महिमा है कर्तव्य पर, पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। फिर बाबा ने कहा, सतयुग में जाकर राज्य करेंगे। फिर बाबा ने कहा, सब आत्माएं मुक्तिधाम निराकारी दुनिया में होगी। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य, वहाँ तो बहुत थोड़े होते हैं सतयुग में। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना करते हैं, अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं, वो भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का। फिर बाबा ने कहा, 12 मास पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं, यह है मृत्यु लोक की रस्म रिवाजें। जब सारी अमर लोक की रस्म रिवाजें सिखला रहे हैं, अब तुमको सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो।
फिर बाबा ने कहा, बाप और रचना को दुनिया में कोई भी नहीं जान सकते। ऋषि मुनि सब नीति करते गए हैं। फिर बाबा ने कहा, परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का सद्गति दाता बाप है, पतित पावन लिबरेटर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ कोई दुख की बातें नहीं होती है। बाबा ने कहा, कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर उसको कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं, एक जैसा फीचर तो कभी हो ना सके। ऐसे थोड़े ही कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल। बाबा ने कहा, स्वीट साइलेंस होम, जिसके लिए भक्ति करते हैं, कहते हैं हमको शांति चाहिए, आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे। सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए, अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भल आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी यह बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा तन से क्या करते हैं, हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को भी याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसे बातें करनी चाहिए, जो कोई सुने तो वंडर खाए। गवर्नमेंट झाड़ों की सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं, यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है, तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। लास्ट में बाबा ने कहा, अभी वर्षा नहीं लिया है तो कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अच्छा है, मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, पहली पॉइंट में, जैसे बाप ज्ञान का आनंद का प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है, सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछता ना पड़े, संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेख का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, दीपावली वह है लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं भी दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे, फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो, जो भी कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदाकाल के लिए समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति, ओम शांति।